बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट राजा था जिसका नाम धनंजय था। वह अपने राज्य के लिए बहुत ही सच्चे और न्यायप्रिय राजा था। लेकिन उसके राज्य में एक अजीब माहौल था। हर सप्ताह में एक सूर्यास्त के समय राज्य के एक गांव में एक अद्भुत घटना होती थी। वहां पर किसी भी घर में कोई भी कार्य शुरू नहीं होता था जब तक कि कोई विशेष रूप से अद्भुत कहानी नहीं सुनता। एक दिन राजा ने निर्णय किया कि वह खुद उस गांव में जाकर उस रहस्यमय कहानी को सुनेंगे। वहां पहुंचते ही उसने सुना कि रहस्यमय कहानी के पीछे भगवान विष्णु का हाथ है। किसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है और उसके बारे में ईमानदारी से सोचता है, उसका काम जरूर सफल होता है। राजा ने इसे एक अद्भुत मिथक समझा, लेकिन उसने भी उस कहानी को सुनने का निश्चय किया। इस समय की रात की आंधी राजा को गांव के एक चरण से दूसरे चरण तक ले गई। उसने रात के अंधेरे में अनजाने से एक गुप्त गुफा में पहुंच गया। वहां एक प्राचीन पुस्तक को पाकर उसने उसे खोला। उस पुस्तक में भगवान विष्णु की कई कहानियां थीं, लेकिन उसको एक खास कहानी पर ध्यान गया। यह कहानी बताती थी कि भगवान विष्णु की कृपा उन लोगों पर होती है जो सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। राजा ने इसे ध्यान से पढ़ा और उसे समझने का प्रयास किया। राजा की रात का अजीब मंजर देखकर उसके मन में अनजाने संदेश की भावना उत्पन्न हो रही थी। वह जानता था कि ये एक नई अद्भुत यात्रा का प्रारंभ है जो उसे अपने काम को सफल बनाने की दिशा में ले जा रही है। राजा ने उस पुस्तक की पाठशाला से निकलकर अपने दरबार में वापस आया। उसने राजगुरु से उस पुस्तक की कहानियों के बारे में बात की। उनका कहना था कि यह कहानियां भगवान विष्णु की कृपा के बारे में हैं और जो भी उन्हें सत्य और भक्ति से सुनता है उसे उनकी आशीर्वाद मिलती है। राजा ने अपने दरबार में इस कहानी का विवरण किया। सभी लोग हैरान थे और उन्होंने इसे एक गहरे ध्यान से सुना। उनके मन में उत्साह और निर्णय की भावना उत्पन्न हो गई कि वे भी इस कहानी की श्रद्धा के साथ सुनेंगे और भगवान विष्णु की कृपा का लाभ उठाएंगे। राजा ने अपना संकल्प किया कि वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनेगा और अपने राज्य को समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। उसने अपने दरबार को समाप्त किया और अपने कमरे में चला गया। वह उस कहानी के प्रभाव में डूब गया और अपने भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त था। रात के अंधेरे में राजा के मन में भगवान विष्णु की कृपा के प्रति आदर्श और श्रद्धा की भावना थी। उसने अपने दिल में सोचा कि यह कहानी उसे नए दिशाओं में ले जा रही है और उसका जीवन बदलने वाला है। उसने अपने मन को तैयार किया कि वह इस यात्रा को पूरा करेगा और अपने राज्य को खुशहाली की ओर ले जाएगा। राजा की आंखों में नई उम्मीदों की किरणें थीं और उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य को समृद्धि और सम्मान से भर देगा। उसने अपने विश्वास को मजबूत किया और भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो गया। दिनों बीत रहे थे और राजा ने अपनी सोच को साकार करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने अपने राज्य के विकास के लिए नई नीतियों की घोषणा की और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए। एक दिन उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेगा। वह मंदिर के प्रांगण में आया और अपनी प्रार्थनाएं की। उसने भगवान के समक्ष अपने विचारों और इच्छाओं को रखा। राजा का मन एक नई सोच की ओर उत्साहित था। उसने विचार किया कि वह अपने राज्य के लिए एक सच्चे और न्यायप्रिय नेता बनेगा जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। राजा ने विचार किया कि वह अपने कर्मों के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। उसने अपनी सोच को और अपने कार्यों को एक नई दिशा दी। राजा की सोच में एक नई ऊर्जा थी और वह अपने राज्य के विकास के लिए नई प्रेरणा से भरा हुआ था। उसने अपने अन्य राज्यों के नेताओं के साथ संबंध बनाने का निर्णय लिया और उन्हें अपने विकास के लिए सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। राजा ने अपने राज्य में नई योजनाओं का आरंभ किया जो लोगों को नौकरियों और विकास के अवसर प्रदान करेंगे। उसने विभिन्न क्षेत्रों में नई और नवाचारी पहल की जो उनके राज्य को उत्तमता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। राजा की उदारता और समर्थता ने लोगों की आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें नई उम्मीदें दी। वह अपने राज्य के लोगों को साथ लेकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा के कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उसका सपना था कि वह अपने राज्य को समृद्धि, सुख और खुशहाली की राह पर ले जाएगा। उसकी प्रेरणा और संकल्प ने उसे उसके महत्वपूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर किया। राजा के प्रयासों और संकल्प के साथ उसके राज्य में समृद्धि की नई उम्मीदें उजागर हो रही थीं। लोग उसके नेतृत्व में एक नए अध्याय के शुरू होने की उम्मीद कर रहे थे। राजा ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू करने के लिए कठोर प्रयास किए।
उसने अपने राज्य को विभिन्न देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों में बढ़ावा दिया और अपने लोगों को नौकरियों और आर्थिक संभावनाओं के लिए नए दरवाजे खोले। राजा के उदार और सहयोगी नेतृत्व के कारण उसके राज्य में अब समृद्धि की हवा बनी थी। लोग उसके साथ खड़े होकर उसके सपनों को पूरा करने में सहायता कर रहे थे। राजा ने अपने लोगों के विकास और खुशहाली के लिए समर्पित होने का वादा किया था और उसने अपना वादा पूरा किया। उसने अपने राज्य को एक स्थायी और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया और उसे नए ऊंचाइयों तक उठाया। राजा के नेतृत्व में उसके राज्य में अब खुशहाली और समृद्धि की नई किरणें थीं। लोग खुश और संतुष्ट थे और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो रहा था। भगवान विष्णु की कहानी। राजा के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ। लोग अब उसके नेतृत्व में एक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानित राज्य में जी रहे थे। राजा ने भगवान विष्णु की कृपा के आशीर्वाद को प्राप्त किया था और उसने अपने राज्य को उत्तमता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी न्यायप्रियता, उदारता और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया था। राजा ने अपने राज्य को समृद्धि और सम्मान से भरा हुआ देखा और उसका हृदय धन्यवाद से भर गया। उसने अपने लोगों के प्रति अपनी प्रेम और सेवा की भावना बनाए रखी और उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। राजा की यह कहानी साबित करती है कि सत्य, न्याय और भक्ति की शक्ति से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव उसके साथ रहती है, जो भक्ति और निष्ठा के साथ कार्य करता है। इस प्रकार राजा ने भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने राज्य को समृद्धि, सुख और खुशहाली के रास्ते पर ले जाया। उसकी कहानी लोगों के दिलों में एक नया आदर्श बन गई और उन्हें उत्तेजित किया कि वे भी सच्चे और न्यायप्रिय कार्यों के माध्यम से समृद्धि और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही राजा ने भगवान विष्णु की कृपा का आभास प्राप्त किया और अपने जीवन के हर क्षण में उनकी आशीर्वाद का आनंद लिया। उसने सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ कार्य किया और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस प्रकार राजा की ये अद्भुत कहानी भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति के महत्व को प्रतिष्ठित करती है और लोगों को सच्चे और न्यायप्रिय कार्यों के माध्यम से उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस अद्भुत कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, न्याय और भक्ति की शक्ति से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा हमारे साथ है जब हम उन्हें पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पुकारते हैं। आशा है कि यह कहानी हमें सच्चे और न्यायप्रिय कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करेगी। धन्यवाद।